प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। शायद कोरोना की इस भयंकर महामारी के अंदर आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे। हम लोग बात कर रहे थे भारत जनसंख्या की, और भारत जनसंख्या के अंदर हम बात कर रहे थे जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि की यूनिट के बारे में। और इसी के अंदर आज हम लोग आगे बात करेंगे भारत जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि में जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रतिरूप और जनसंख्या वृद्धि के कारण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रतिरूप के बारे में कि भाई दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि हुई, उस वृद्धि के दौरान क्या हुआ, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, घटी, या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज के अंदर कमी दर्ज की गई या फिर अधिक हुई। वैसे हम लोग ऑल ओवर देखें तो हमने देखा था भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.65 थी, यानी पहले की तुलना में कम थी। 2001 के अंदर जो दशकीय वृद्धि दर थी उसकी तुलना में ये बहुत कम है, काफ़ी कम है। लेकिन अब हम लोग बात करें यदि 1991 से 2001 की और 2001 से 2011 के दशक की, इस दशक के दौरान क्या हुआ। 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अंदर कमी दर्ज हुई लगभग सभी राज्यों में। लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इस दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अंदर कमी दर्ज की गई। और 2001 और 2001 और 2011 के जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर हमें भारत के अंदर 3 मुख्य जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र दिखाई देते हैं। 2001 और 2011 के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ों का जब विश्लेषण करते हैं तो हमें भारत के अंदर 3 जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र दिखाई देते हैं। सबसे पहला तीव्र वृद्धि का क्षेत्र। तीव्र वृद्धि के क्षेत्र के अंदर वे उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया जहां पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई। और 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्र को तीव्र वृद्धि का क्षेत्र है, जिसमें सम्मिलित करते हैं हम। और 30% से अधिक वृद्धि दर दर्ज की गई दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, जहां जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई। जो 2 प्रमुख क्षेत्र है जो इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं, जहां पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत अधिक दर्ज की गई, 30% से अधिक दर्ज की गई। दूसरा है मध्यम वृद्धि का क्षेत्र। मध्यम वृद्धि के क्षेत्र के अंदर हम लोग देखते हैं कि जहां पर दशकीय वृद्धि दर 20 से 30% रही, ऐसे राज्यों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है जहां की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, 20 से 30% रही। और 20 से 30% के अंदर आने वाले राज्य राजस्थान, बिहार, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, वे राज्य जिनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 20 से 30% के मध्य रही। ऐसे राज्यों को हम मध्यम वृद्धि के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। तीसरे हैं वो है निम्न वृद्धि के क्षेत्र। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जिनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20% से कम दर्ज की गई, 20% से कम दर्ज की गई। वे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं लक्षद्वीप, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और भी कई राज्य हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 20% से कम दर्ज की गई। उनको हम लोग निम्न वृद्धि के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। भारत के अंदर 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर के अंदर लगभग सभी राज्यों में कमी दर्ज की गई, लेकिन सर्वाधिक कमी
और न्यूनतम कमी किस राज्य के अंदर दर्ज की गई उसकी बात करते हैं। न्यूनतम ह्रास वाला राज्य, न्यूनतम ह्रास वाला राज्य, न्यूनतम ह्रास वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, जहां पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान कमी दर्ज की गई, वो है आंध्र प्रदेश, जहां पर 3.49 अंक की कमी दर्ज की गई। अब बात करते हैं सर्वाधिक ह्रास वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक ह्रास वाले राज्यों के अंदर आता है नागालैंड, सर्वाधिक ह्रास वाला राज्य। तो सर्वाधिक ह्रास वाला राज्य है नागालैंड, और जहां पर -66% तक की कमी दर्ज की गई, -66% तक की कमी दर्ज की गई। तो न्यूनतम ह्रास दर्ज करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश, जहाँ 3.49 अंक की कमी दर्ज की गई, और सर्वाधिक ह्रास दर्ज करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जहाँ -66% की कमी दर्ज की गई। यानी यहाँ पर भी कमी हुई है -3.49, यहाँ पे सर्वाधिक कमी दर्ज की गई 66% की नागालैंड के अंदर। तो इस प्रकार भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि की ह्रास के आधार पर 3 क्षेत्र हमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, तीव्र, मध्यम और निम्न। भारत में न्यूनतम ह्रास दर्ज करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश और सर्वाधिक ह्रास दर्ज करने वाला राज्य नागालैंड, जहां पर 66% तक की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारणों के बारे में। आज पूरी पृथ्वी के ऊपर विश्व की जनसंख्या के अंदर बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, और उसके अंदर भारत की जनसंख्या भी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या आज 121.05 करोड़ है, और 121.05 करोड़ का मतलब ये हुआ कि पूरी पृथ्वी की कुल जनसंख्या में हर 6वां व्यक्ति भारतीय है, हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। यानी भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, और आज पृथ्वी के ऊपर कुल जनसंख्या में हर 6वां व्यक्ति जो है वो भारतीय व्यक्ति है। यानी इतनी जनसंख्या अधिक है और इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि सरकार के द्वारा आर्थिक विकास के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निष्सफल सिद्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर पानी फिर रहा है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि सरकार के द्वारा आर्थिक विकास के जो प्रयास किए जा रहे हैं बढ़ती जनसंख्या के कारण वो निष्सफल हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे अभी इस विषय के अंदर भारत में जनसंख्या बढ़ने का आखिर कारण क्या है, किस कारण से भारत की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है जिससे दुनिया में आज हर 6वां व्यक्ति जो है वो भारतीय व्यक्ति है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा का निम्न स्तर। भारत के अंदर 100 में से आज 27 व्यक्ति जो है 27% लोग शिक्षित नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। यानी आज भारत के अंदर 27 व्यक्ति 27%, 100 में से 27, और कुल जनसंख्या का 27% जो है वो शिक्षित नहीं है। और इस शिक्षित नहीं होने के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण, शिक्षित व्यक्ति नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति है, ग्रामीण समाज में निवास करते हैं, और जिससे जागरूकता का अभाव होता है, और अभाव होने के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। सरकार के द्वारा किए जा रहे जागरूकता के प्रयास भी सफल नहीं हो पाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है शिक्षा का निम्न स्तर। यानी इतने व्यक्ति अनपढ़ है तो जिससे जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ना लाजमी है, और इससे भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, और आज दुनिया में हर 6वां व्यक्ति है जो भारतीय हो गया है। दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, लेकिन दुनिया में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, और उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत बड़ा जनसंख्या का एक भाग जो कि अशिक्षित है। लगभग 27% लोग जो है वो शिक्षित नहीं हैं। इस वजह से भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरा है भारत में रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता के अंदर हम लोग बात करते हैं। आज भारतीय समाज जो है वो बहुत, जिसके अंदर अधिक संख्या में लोग जो है वो रूढ़िवादिता के अंदर विश्वास करते हैं, यानी अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासों के अंदर विश्वास करते हैं। और भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग इसकी चपेट के अंदर है आज, जहाँ पर लोग ज़्यादातर ग्रामीण समाज और जो अशिक्षित लोग हैं वो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के अंदर ज़्यादा झगड़े हुए हैं। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के अंदर लोग जो है वो जन्म निरोध के जो तरीके हैं उनको अपनाने से हिचकते हैं और अपनाना भी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि जागरूकता जो ये पैदा की जा रही है या जन्म निरोध के जो तरीके उत्पन्न किए जा रहे हैं उनको उपयोग किया जाए।
वो उनको नहीं अपनाना चाहते, और वो जन्म निरोध के तरीके इसलिए भी नहीं अपनाना चाहते कि वो ये सोचते हैं कि प्रकृति के साथ अन्याय हम नहीं कर सकते, ये एक प्राकृतिक घटना है, यानी प्राकृतिक पाप जिसे वो लोग मानते हैं। वो इस तरह के कामों के अंदर विश्वास करते हैं नहीं है कि भाई जागरूकता से जनसंख्या को नहीं रोकना चाहते। तो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास जो है वो भी भारत के अंदर बड़ी तरीके से हावी हो रहा है, और जिसकी वजह से भी भारत के अंदर लोग जन्म निरोध के तरीके अपनाने से हिचकिचाते हैं या नहीं अपनाना चाहते हैं। दो महत्वपूर्ण कारण, शिक्षा का निम्न स्तर, भारत में रूढ़िवादिता। तीसरा जो कारण है वो है ग्रामीण भारतीय समाज। आज भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा भाग जो है वो ग्रामीण जनसंख्या का है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या का भारतीय जनसंख्या में एक बहुत बड़ा भाग है। ग्रामीण जनसंख्या जो एक अशिक्षित भी है, और उसके साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों में विश्वास करती है। तो रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के अंदर विश्वास करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग जनसंख्या वृद्धि के जो तरीके रोकने के जो तरीके हैं, या जनसंख्या को निरोध करने के जो तरीके हैं, या जन्म को रोकने के जो तरीके हैं, उनको अपनाने से हिचकिचाते हैं, और इसी कारण जनसंख्या के अंदर तीव्र वृद्धि हो रही है। तो तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है? ग्रामीण भारतीय समाज, बहुत बड़ा भाग जनसंख्या में जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में विश्वास करते हैं, और इसी कारण भारत की जनसंख्या बहुत अधिक गति से बढ़ रही है। अगला जो कारण है वो है संयुक्त परिवार प्रथा, अति महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। एकल परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार वो परिवार जिसके अंदर केवल पति पत्नी और बच्चे होते हैं, वो एकल परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार जिसके अंदर पति पत्नी बच्चे दादा दादी यानी पूरा परिवार, जिसके अंदर कई परिवार एक साथ रहते हैं, दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची। तो इस तरह से संयुक्त परिवार के अंदर भारत में संयुक्त परिवारों की संख्या बहुत अधिक है, और संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक होने के कारण पैदा होने वाले बच्चे कि भरण पोषण का भार भी माता पिता पर नहीं आता है, क्योंकि संयुक्त परिवार के अंदर जब बच्चा को जन्म लेता है तो उसका जिम्मेदार केवल माता पिता ही नहीं होते, भरण पोषण के लिए पूरा परिवार जिम्मेदार होता है। तो संयुक्त परिवार की प्रथा में पता ही नहीं चलता कि बच्चे का भरण पोषण और पालन पोषण कैसे हो रहा है, और हंसते खेलते बच्चे बड़े हो जाते हैं। किसी प्रकार का बोझ माता पिता पर नहीं पड़ता है संयुक्त परिवारों के अंदर, और संयुक्त परिवारों में माता पिता पर बोझ नहीं पड़ने के कारण भी भारतीय समाज के अंदर, भारत के अंदर लोग बच्चों को जन्म देने से नहीं हिचकिचाते हैं, और भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। तो एक बहुत बड़ा कारण है संयुक्त परिवार, क्योंकि जिसके अंदर माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होने से बच्चे पैदा करने के अंदर कोई भी व्यक्ति जन्म निरोध के तरीके नहीं अपनाता है, और जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है, और भारत के अंदर बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। ग्रामीण भारतीय समाज, संयुक्त परिवार प्रथा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो अगला कारण है वो है महिलाओं का कम सम्मान। भारतीय समाज के अंदर और विशेषकर ग्रामीण समाज के अंदर और अशिक्षित जनसंख्या भारत के अंदर बहुत अधिक है। हमने बात की लगभग 23% अशिक्षित जनसंख्या है, और उसमें भी यदि बात करें तो महिलाओं का शिक्षा का स्तर भी कम है, और महिलाओं को भी समाज के अंदर बराबर का सम्मान नहीं मिलता जो पुरुषों को मिलता है। तो पुरुषों के बराबर महिलाओं को नहीं समझा जाता, समाज के अंदर उनके मान सम्मान की कमी होती है, विवाह की उम्र भी कम होती है, संयुक्त परिवार में भी विवाह की उम्र कम हो जाती है। तो महिलाओं का मान सम्मान भारतीय समाज के अंदर कम होने के कारण महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया जाता है। उनके कल्याण के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, महिलाओं के कल्याण और उन्नति के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता समाज के अंदर, केवल बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है, जिससे भारतीय समाज के अंदर जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो महिलाओं का मान सम्मान कम होना, उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचना, उनकी उन्नति और प्रगति के बारे में नहीं सोचना, इस कारण भी जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो रही है। उसके अलावा विवाह की उम्र जो है वो कम है, 18 और 21 वर्ष। तो 18 और 21 वर्ष की उम्र कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर और विशेषकर बाल विवाह भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारतीय समाजों के अंदर बाल विवाह बहुत अधिक संख्या में होते हैं, और बाल विवाह अधिक संख्या में होने के कारण इतनी परिपक्वता नहीं होती है पति पत्नी के अंदर, और जिससे महिला पुरुष में इतनी परिपक्वता नहीं होने के कारण जागरूकता का अभाव होता है, और जागरूकता के अभाव के कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर है जो बढ़ रही है भारत
के अंदर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अगला जो कारण है वो है नगरीकरण का कम होना। नगरीकरण का कम होना यानी भारत के अंदर यदि आज हम लोग देखें, भारत के अंदर आज 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 31.16% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। यानी इतना अधिक जनसंख्या का भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। हमें पता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा का निम्न स्तर है, शिक्षा का अभाव है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर संयुक्त परिवार है, बाल विवाह अधिक होते हैं। इन सब कारणों से नगरीकरण के कम होने के कारण, यदि नगरीकरण अधिक होता है तो शहरों के अंदर भीड़ भाड़ और ज़्यादा जनसंख्या होती है, लोग शिक्षित होते हैं और शिक्षा का स्तर भी अच्छा होता है, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होता है, जिससे जागरूकता होती है लोगों के अंदर। जागरूक लोग जो शहरों में नगरों में ज़्यादा निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र इससे मूक बुद्ध रहते हैं या उनको ये पता नहीं होता इस तरह की जागरूकता के बारे में। सरकार के द्वारा किए गए प्रयास सारे निष्सफल सिद्ध होते हैं। सरकार के द्वारा परिवार नियोजन के जो भी प्रयास किए जाते हैं वो भी नगरीकरण के कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उनका भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण भारत के अंदर जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। महिलाओं का सम्मान कम होना, ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना, संयुक्त परिवार प्रथा होना, नगरीकरण का कम होना, इन सब कारणों से भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रही है और जिससे हमारे आर्थिक विकास के जो प्रयास किए जाते हैं सरकार के द्वारा वो निष्सफल सिद्ध हो रहे हैं। इस तरह से आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।